जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो क्या आप कनाडा में बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के कार चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं? हाँ भी और नहीं भी। आज की वीडियो में हम कुछ जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बारे में, और कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, कौन सी नहीं है, कहाँ पर ज़रूरी है कि लाइसेंस होना चाहिए। तो चलिए ड्राइव भी करते हैं और बातें भी करते हैं साथ साथ। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना। तो जी हाँ, जो ड्राइविंग है ना यहाँ पर, वो बहुत ज़रूरी है। यानी ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर जो है ना कनाडा में ये आपकी ज़िंदगी जो है ना थोड़ी मुश्किल होगी। ट्रांजिट सिस्टम, बसेस का सिस्टम, वो सब कुछ है, लेकिन क्या होगा, आपको टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। हमारा शहर जो है छोटा कहलाता है, लेकिन आपको जो है ना 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से वहाँ जाने में। तो मसला ये है कि हमारे मुल्कों में जो छोटे शहर होते हैं ना, वो तो वाकई छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ के छोटे शहर भी जो है ना वो बड़े होते हैं। तो जी हाँ, ये इसलिए जो है ना यहाँ पर आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप गाड़ी चला सकते हो, और उसके लिए आपको जो है ना लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। आप इनिशियली आते हैं तो आप जो हैं पहले 3 महीने जो है ना आप अपने होम कंट्री का जो भी लाइसेंस होगा ना आपके पास, आप उस पर ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पर। और ये सहूलत इसीलिए दी गई कि आप बाकी जब आपके पास जो दिन हैं, 3 महीने हैं जो, तो आप उसमें जो है ना लाइसेंस ले लें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी जो है ना वीडियो आपके साथ बनाई जाए और थोड़ी सी तफसील और डिटेल में बताऊं। एक प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह से टेस्ट देना है, साइंस या जिसे नॉलेज टेस्ट कहते हैं, कि वो किस तरह से आपने देना है, और उसके बाद आपने जो है रोड टेस्ट जो है ना उसकी तैयारी कैसे करनी है और किस तरह से देना है। तो वो भी मैं बनाऊंगा, उसके ऊपर वीडियो भी होगी। लेकिन आज मैंने कहा एक छोटी सी गपशप करते हैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ, और वीडियो बनाते हैं। कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा तवील ना हो। जैसे मैंने बताया कि आप 3 महीने जो है ना यहाँ पर आकर वो चला सकते हैं अपने होम कंट्री के लाइसेंस पर। अगर आपके पास वहाँ पे 3-4 साल पुराना लाइसेंस है तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन वो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं होता। आपको जो क्लासेस यहाँ पे लेनी होती हैं, जो यहाँ से शुरू से जो ड्राइवर बनता है ना, तो उसने कुछ क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, और रोड के ऊपर भी कुछ क्लासेस लेनी होती हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस लाइसेंस होगा तो वो जो है ना वो वेव हो जाएगा, तो उसकी आपको जो है ना ज़रूरत नहीं होगी। यानी उन क्लासेस की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ वो जो नॉलेज का जो टेस्ट है ना, वो साइंस और रोड के जो रूल्स हैं कुछ, वो वाला एक रिटन टेस्ट देना होगा। एंड अगर वो आपका लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यू कैन गो फॉर रोड टेस्ट डायरेक्टली। तो ये भी एक अच्छा और कह लीजिए कि शॉर्टकट होता है कि आप डायरेक्ट जो है ना रोड टेस्ट के ऊपर चले जाएं, और वो जो क्लासेस होती हैं उसके बाद एक 9 मंथ्स, और कुछ केसेस में वो 1 ईयर का भी जो है ना एक वो होता है। कैमरा जो है ना मेरा बार बार ओवरहीट हो रहा है, हालांकि इतनी गर्मी नहीं है, एसी भी चलाया मैंने, लेकिन स्टिल 2 दफ़ा जो है ना ये बंद हुआ है। तो खैर मैं बात कर रहा था, आई डोंट नो कि वीडियो जो है कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी।
ग्रेजुएट लाइसेंस। तो वो जो होता है ना, वो अगर जब आपको मिल जाता है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दूसरे लाइसेंसेस जो होते हैं अलग अलग क्लास के होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मैं अगली जो वीडियोस आने वाली है ना, तो उनमें उनके ऊपर बात करूँगा और बताऊँगा कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें जो है ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट होती हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्ट होती हैं। अलग अलग प्रोविंसेस, जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके सबके अलग अलग रूल्स हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या बात है भाई, इतनी स्पीड। ओहो यार, बहुत ही गलत किस्म की ड्राइविंग की बंदे ने। अच्छा, जो लास्ट वीडियो में मैंने बनाई ना, तो उसमें माइक जो है ना वो कुछ सही काम नहीं किया, बहुत ही ख़राब आवाज़ थी। वैसे तो उसमें माइक का इतना कसूर नहीं था। एक्चुअली जो माइक है ना मेरे पास, वो जो बिल्ट इन ऐप है ना कैमरे की, वो उसके साथ काम नहीं करता। मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ आईफोन में है कि काम नहीं करता, लेकिन वो एंड्रॉयड या सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं ना, वो ओवर द ब्लूटूथ, वैसे तो उसका जो माइक का जो रिसीवर है ना उसके साथ तो वो काम करता है, और लेकिन ओवर द ब्लूटूथ जो है ना वो ऐप ऐप जो है ना वो काम नहीं करता। तो उसके लिए मैंने थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड की है। आज जो है ना मैं उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो ड्राइविंग की थोड़ी सी जो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे मुल्कों से, जैसे स्टॉप साइन, 4 वे स्टॉप, वो हमारे मुल्कों में मैंने नहीं देखा या मेरा वास्ता नहीं पड़ा उनसे। और 4 वे स्टॉप तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा वहाँ पर रुक कर, और इफ़ दैट इज़ जस्ट स्टॉप साइन, फिर आपने वहाँ पर रुके रहना उस वक्त तक जब तक आपके सामने से दूसरी ट्रैफिक गुज़र नहीं जाती और कोई आपके दाएं और बाएं से आ नहीं रहा, तो आपने उस वक्त तक वहाँ पर रुके रहना है। बाकी शोल्डर चेक हमारे मुल्कों में भी होना चाहिए, और लेकिन उस तरह से नहीं बताया जाता, उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से यहाँ पर ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जब चल रही होती तो सब एक ही रफ्तार से जा रहे होते हैं, और अगर आपके कोई ब्लाइंड स्पॉट में आ गया और आपने लेन चेंज की तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर आप अभी नहीं आए हैं और आने का सोच रहे हैं, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इनकी तैयारी करें और लाइसेंस बनवाएं अपना, वो कुछ पुराना हो। मेरा ख्याल है 3 साल है या 5 साल है, वो मैं अगली वीडियोस में भी बताऊंगा कि कितना अरसा जो है ना आपको लगेगा। ओके, आज ट्रैफिक ज़्यादा और मुझे राइट लेन में जाना है। सूरज बहुत चमक रहा है सामने से, मेरी फेस और मेरी आंखों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ पर अगर आपने कोई जो टर्न मिस कर दिया तो फिर जो है ना वापस आपको यू टर्न और वो जो है ना जल्दी मिलेगा नहीं। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है ना वो 5 से 7 मिनट में कंक्लूड होनी चाहिए, वो ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहिए इसे। चलें यार, अब मुझे कौन रास्ता देगा? ये यहाँ से रास्ता मिलने की उम्मीद है मुझे। अच्छा, यहाँ पर रेड सिग्नल क्रॉस करने के जो है ना कैमरे भी लगे होते हैं, तो उसका आपने बहुत ख्याल करना है। हैवी फाइन $300 बैठे बैठे कुछ ना करने पे। तो
अभी आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लेफ़्ट टर्न जो होते हैं तो उस पे बाकायदा लेफ़्ट टर्न का सिग्नल ऑन होता है, तो उस वक्त लेफ़्ट टर्न करते हैं। अदरवाइज़ जो अमूमन लेफ़्ट टर्न्स होते हैं ना, तो आप ग्रीन लाइट पर जब सामने से कोई ट्रैफिक ना आ रही हो तो आप लेफ़्ट टर्न कर सकते हैं। राइट टर्न, रेड सिग्नल पर आप राइट टर्न कर सकते हैं, बट वो रेड सिग्नल जो है वो आपके लिए स्टॉप साइन की तरह बिहेव करेगा कि आपने मुकम्मल रुकना है, देखना है कोई और गाड़ी तो आपके आगे से नहीं गुज़र रही है, उसके बाद आप राइट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई पुलिस वाला हुआ तो फ़ाइन भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें उनको जो है ना यहाँ पे मद्देनज़र रखना। वैसे तो सब लोग जो है फॉलो कर रहे होते हैं स्पीड लिमिट और ये जो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, साइंस हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी यहाँ गाड़ी चलाने की। हाँ, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है ना साइंस फॉलो करने की, देन यू विल बी इन ट्रबल। अगर आपको आदत है फिर तो कुछ भी नहीं होगा, आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे इसको और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यार वो कल बंद था रोड, चलो आज खुला हुआ है, शुक्र है। तो आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है नहीं, मेरे साथ आके एक मोटरसाइकिल वाला, हैवी बाइक वाला खड़ा हुआ और बहुत भड़ 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 भड़, तो उसका बहुत ज़्यादा साउंड होता है। अब देखिए इस पर जो है वो रेड एरो नहीं है, तो सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो आई कैन मेक ए लेफ़्ट टर्न। छोटी छोटी सी चीज़ें इनको आपने मद्देनज़र रखना है और कुछ भी नहीं है।